हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके आप लूसेंट से भी याद कर सकते हैं, लेकिन घटना चक्र बुक से याद करना ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी सवाल का आंसर तो दिया हुआ ही रहता है, साथ ही साथ उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक याद भी रहता है। और साथ ही साथ उस क्वेश्चन के आसपास के भी घटनाओं से, आसपास के क्वेश्चन से भी आप परिचित हो जाते हैं। यही वजह है कि आपको लंबे समय तक याद रहता है। साथियों, इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले आप इस पीडीएफ को खुद से पढ़ लें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाला हुआ है, वहाँ से आप पहले एक एक चीज़ को बढ़िया से पढ़ लें। उसके बाद हमारे इस वीडियो से आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आपका सारा सवाल आ गया है, एक भी सवाल इसमें नहीं छूटा है। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप हमारा ये वीडियो उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद ही कर रहे होंगे। लेकिन अगर चाहते हैं क्विक रिवीजन करने के लिए, तो चलिए बिना पढ़े भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि यहाँ पर हम लोग संगीत में बात करें तो डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, इसका नाम जानते होंगे। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जो हैं वो वायलिन से संबंधित हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, एल से लीन हो गया, एल से लीन हो गया। अगला है अमजद अली ख़ान। अमजद अली ख़ान जो हैं, सबसे पहले याद रखिएगा, ये सेन या बंगस घराने से हैं, सेन या बंगस घराने से हैं अमजद अली ख़ान। लेकिन अमजद अली ख़ान जो हैं स्रोद वादक हैं। अमजद अली ख़ान कौन है? तो स्रोद वादक हैं। अमजद के भी लास्ट में द लगा हुआ है और स्रोद में भी लास्ट में द लगा हुआ है। अगला है न्यूशवानस्टीन कैसल। न्यूशवानस्टीन कैसल जो है ये बनाया गया था संगीतकार वेगनर के याद में। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं, न्यूशवानस्टीन जो कैसल है ये बनाया गया था संगीतकार वेगनर के याद में। अगला है अली अहमद हुसैन ख़ान। अली अहमद हुसैन ख़ान ये किस वादक इससे संबंधित है? तो वो है शहनाई। अब याद ऐसे रख सकते हैं, अली अहमद का हुसैन देख करके, अली अहमद का हुसैन देख करके शहनाई बजने लगी। अगला है पुस्तक से संबंधित स्टेट ड्राइव। स्टेट ड्राइव के लेखक हैं सुनील गावस्कर। स्टेट में देखिएगा तो यहाँ भी स है और सुनील में भी स है, तो स्टेट ड्राइव जो है वो सुनील गावस्कर से संबंधित है। इन्होंने ही यह किताब लिखी है। अगला है मेकिंग इंडिया ऑसम। यदि आपको इंडिया को ऑसम बनाना है तो अपने चेतन का भगत बनिए, अपनी चेतना का भगत बनिए। अगर इंडिया को ऑसम बनाना है तो अपने चेतन का भगत बनिए। मिडनाइट चिल्ड्रंस, आपको भी पता होगा कि आधी रात्रि में बच्चों को कुचल दिया था सलमान खान ने। आधी रात में, मिडनाइट में चिल्ड्रन को कुचल दिया था किसने? सलमान खान ने। अगला है डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब अच्छे दिन। अच्छे दिन का मतलब क्या होता है? ऐश। हम लोग क्या करते हैं अच्छे दिनों में? ऐश करते हैं, लेकिन उसका टेंशन जो है हम लोग बाद में हमको चुकाना पड़ता है। अगला है माई कंट्री माई लाइफ। मेरा कंट्री ही मेरा जीवन है। ये किन्होंने कहा? ये जो पुस्तक है ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। मेरी कंट्री मेरी ज़िंदगी। अगला है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के जो पुस्तकें हैं वो हैं साइंटिफिक इंडियन, इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन और फिर इग्नाइटेड माइंड्स। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि इंडियन को, हर इंडियन को साइंटिफिक होना चाहिए, किसी भी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए और उसका माइंड जो है ना इग्नाइटेड रहना चाहिए, मतलब प्रज्वलित रहना चाहिए उसका माइंड। और तभी जो है वो नेशन को एम्पावर्ड बना सकता है। तो ये टोटल 3 इनकी पुस्तकें हैं। पहली बात तो इंडियन को साइंटिफिक होना चाहिए और माइंड को इग्नाइटेड रखना चाहिए, और यही जो है एम्पावर्ड करेगा नेशन को। ये सभी पुस्तकें जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। अगला है बड़ा सोचो, ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। बड़ा सोचो, क्या सोचा है इन्होंने? तो इंडिया को कनेक्ट करने का। सेम ऐसा ही हमारे दादाजी भी सोचते थे, सेम ऐसा ही मेरे दादाजी भी सोचते थे। तो सैम पित्रोदा ड्रीमिंग बिग पुस्तक के लेखक हैं। अगला है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स। तो 7 लोगों को एक साथ मार दिया गया। कैसे? तो उससे जब मिलता है तो कहता है मारल है न जैम खिलाए के, मारल है न जैम खिलाए के, 7 आदमी को मारल है न जैम खिला के। तो ऐसे हो जाएगा। अगला है 2 लीव्स एंड अ बर्ड। मतलब 2 पत्ते हैं और उसमें से एक कली खिला हुआ है। पूछ रहा है कि यह आखिर कली किसका होगा?
तो आखिर ऐसा कब होता है? दो मुल्कों के बीच में होता है। तो मुल्क राज आनंद, टू लिव्स एंड अ बर्ड, ये मुल्कों के बीच में होता है, इसलिए मुल्क राज आनंद। अगला है आर के नारायण। आर के नारायण की 3 पुस्तकें हैं, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर और वेटिंग फॉर द महात्मा। याद ऐसे रख सकते हैं कि ये जो है ना, आर के नारायण जब आर्ट्स पढ़ते थे तो उसमें जो इनका बैचलर था उन पर ये कहानी है, और जहाँ जाते थे पढ़ने के लिए वहाँ का जो इंग्लिश टीचर थे उनकी ये कहानी है। और अपने बैचलर सबको बदमाशी करते हुए देखते थे तो आर के नारायण सोचते थे कि वो इंतज़ार करने लगते थे किसी महात्मा का जो इन विद्यार्थियों को समझाए। तो साथियों, ये हमारा याद करने का ट्रिक था। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि आर्ट्स के बैचलर का पहला कहानी, उसमें जो इंग्लिश पढ़ाने आते थे टीचर उनका कहानी, और फिर उन छात्रों का बदमाशी देख करके वो वेटिंग करते रहते थे किसी महात्मा का जो कि शांति बनाने की कोशिश करे। अगला है नृत्य से संबंधित है केरल। केरल में जो है 2 तरह का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहला है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। पहला है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। लेकिन कृष्णाअट्टम जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये है लोक नृत्य। लेकिन है ये कहाँ का? तो केरल का ही है। वहीं अगर कथकली की बात करें तो ये कथा आधारित नाटक होता है। और आपने वल्लतोल नारायण मेनन का नाम सुना होगा। वल्लतोल नारायण मेनन का नाम सुना होगा। ये जो है कथकली को पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, वल्लतोल नारायण मेनन का। अब देखिए मंच, ये लोक नृत्य है कहाँ का? मध्य प्रदेश। म से देखिए मंच, अब म से देखिए मध्य प्रदेश। तो मंच जो है वो एक लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। अगला है राउत नाच। राउत नाच कहाँ पर नाच? तो छत पर नाच। राउत नाच कहाँ पर नाच? तो छत पर नाच। तो ऐसे याद आपको हो जाएगा, ये भी लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। वहीं अगर नौटंकी की बात करें तो नौटंकी जो है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, खास करके यूपी और हरियाणा में। कभी क्या रहता है कि ऑप्शन में आपको यूपी नहीं रहेगा तो हरियाणा दिया हुआ रहेगा, उसमें आप टिक मार लेंगे। कभी हरियाणा नहीं दिया हुआ रहता है तो आप यूपी टिक मार लेंगे, वहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। अगला है कूद नृत्य। कूद मने कौन चीज? ऊपर पहाड़ है, ऊपर से कूद है। ये चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो यहाँ से कूद नृत्य कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, वहीं पर तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। लेकिन ये दोनों क्वालिटी किसमें है? मृणालिनी साराभाई, यानी विक्रम ए साराभाई की जो वाइफ थी मृणालिनी साराभाई, इनमें सॉरी केरल का भी इनमें शास्त्रीय नृत्य था, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का भरतनाट्यम भी इनमें था। अगला है हॉर्नबिल त्योहार। ये कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। जैसे देखिए हॉर्न बजाइएगा बील में, हॉर्न बजाइएगा बील में तो उससे क्या निकलेगा? नाग निकलेगा। अगला है लोसुंग, उसके बाद नसुआंग, नमसुआंग। लोसुंग बोलें या नमसुआंग बोलें, ये दोनों त्योहार ही है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम जो कि आप इस तरह से मैप जो देखते होंगे नीचे में ऐसे छोटा सा जो उभरा हुआ रहता है, यही है आपका सिक्किम। और यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है लोसुंग या फिर नमस्वांग। आगे है रण उत्सव। रण उत्सव का नाम सुनकर के आपके दिमाग में आएगा राजस्थान, लेकिन नहीं, रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में, क्योंकि कच्छ का रण जो है वो गुजरात में ही है। आगे है गणगौर त्यौहार। गणगौर त्यौहार जो है वो आपको राजस्थान में ही देखने को मिलता है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये जो है चर्च है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है ये एक चर्च है जो कि गोवा में है। अगला है महाराष्ट्र में एक ऐसा किला है जो कि चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे आप देखते हैं महाराष्ट्र में एक किला ऐसा है जो कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। इधर तो नदी है और फिर इधर से जो है अरब सागर घिरा हुआ है, और उस किला का नाम है मुरुड जंजीरा। क्या नाम है? मुरुड जंजीरा का किला जो है वो है महाराष्ट्र में। उसके बाद एक अभ्यारण्य है माचू पिच्चू। क्या नाम है? माचू पिच्चू। क्या है ये? अभ्यारण्य है, लेकिन है ये कहाँ? तो पेरू में है। ये आपको पेरू में देखने को मिलता है। वहीं अगर पुष्कर मेला की बात करें
तो पुष्कर मेला में याद रखिएगा कि ये जो है पुष्कर मेला अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो ऊँटों का जो प्रसिद्ध त्योहार, जो व्यापार जो लगता है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार जो लगता है वो पुष्कर में ही लगता है। पुष्कर जो कि अजमेर में है और अजमेर जो कि राजस्थान में है। एक उत्सव का नाम सुनते होंगे, सिग्मो उत्सव। सिग्मो उत्सव जो है वो गोवा में मनाया जाता है। सिग्मो उत्सव जो है वो गोवा में मनाया जाता है, वो भी वसंत में मनाया जाता है। अगला है भारत का पहला योजनाबद्ध शहर पूछेगा तो कहिएगा भारत का पहला जो योजनाबद्ध शहर है वो है चंडीगढ़। और उसको किसने योजनाबद्ध किया था? तो ली कार्बूजियर ने किया था। ली कार्बूजियर ने किया था। अगला है उज्जैन। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, ऊ जैन जैन के, ऊ जैन जैन के छिप के आया, ऊ जैन बूझ करके छिप के आया। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। वहीं यदि हम लोग कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों में लगता है। कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर लगता है, जो कि उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इतना समझिए कि कुंभ का जो मेला है वो 12 वर्ष में मनाया जाता है। एक नृत्य का नाम सुनेंगे, छपेली नृत्य। छपेली नृत्य जो है वो कुमाऊँ जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन अब है कि ये कुमाऊँ की पहाड़ियाँ है कहाँ? तो उत्तराखंड में है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं छपेली नेतृत्व का संबंध, जो छपेली नृत्य का जो संबंध है वो है यूके से, यानी कि उत्तराखंड से है। लेकिन छपेली जो नृत्य है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कुमाऊँ के द्वारा, जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। जयपुर का नाम सुने होंगे। जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है, लेकिन साथ ही साथ ये इसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है और फिर पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। जब गुलाबी शहर जब हो ही गया तो फिर पेरिस तो होने में क्या दिक्कत है। और पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है और पेरिस में ही एफिल टावर है, जो कि 1887 से 89 के बीच में इसको स्थापित किया गया था। अगला है सोमनाथ का मंदिर, जिसको कि लगभग 17 बार तो गौड़ी ने महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। सोमनाथ को जो है लूटा गया था महमूद गजनवी के द्वारा 1125 ईस्वी में। लेकिन ये सोमनाथ मंदिर है कहाँ? तो गुजरात में है। और इसको बनाया किसने था? तो चंद्रदेव ने बनाया था। अगला है भूटान। भूटान को जो आप देख रहे हैं ये भूटान ऐसे नहीं है। भूटान को एक राष्ट्र के रूप में इसको संगठित किया था ग्वांग नामग्याल ने। किसने इसको संगठित किया था? ग्वांग नामग्याल ने। कब? तो 1616 में भूटान को इन्होंने राष्ट्र के रूप में किया था। अगला है, आप सुनते होंगे काबा तीर्थ, जो मुस्लिमों का होता है, काबा तीर्थ। और फिर मस्जिद अल हरम। ये दोनों जो है ये कहाँ है? मक्का में है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। याद रखेंगे, काबा तीर्थ जो बोलते हैं या फिर मस्जिद अल हरम जो बोलते हैं ये है मक्का में, और मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हराम समझता है मक्का को, जो हराम समझता है मक्का को, वो जो है एक दिन बस ट्रिक अपनी मर्ज़ी से जो भी समझ में आए बना लीजिएगा। काबा तीर्थ हो या फिर मस्जिद अल हराम हो, ये जो है मक्का में है और मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। मक्का जो है ना अरबों में बिकता है। मक्का जो है ना अरबों में बिकता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि आप इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कंटेंट ला सकें। ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि फालतू का सवाल लाए हैं आपके लिए। शुक्रिया। जय हिंद।